नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले मैं 19 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें जो दिया है ये डायरेक्ट दिया है, आपको इसका इनडायरेक्ट बताना है और आप लोगों के पास 3 सेकंड है। ठीक है, तो मोहन सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए क्या ऑप्शन सही होगा इसका, और आप लोग स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो आप लोग स्कोर जरूर बताया करें। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में जब लेट अस आए, लेट जब अस आ गया है तो सेड या सेड टू को आप बदलेंगे किसमें, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। ठीक है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो हमें चेक करना है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, तो मोहन प्रपोज्ड दैट, यहाँ तक तो दोनों सेंटेंस सेम है। और इसके बाद जो दिया है ये दिया है अस, लेट अस दिया है, तो अस जो है ये बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, वी का, तो वी यहाँ पे आएगा वी शुड सिंग टुगेदर। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताना है डिपो का स्पेलिंग। जो डिपो बसों के ऊपर लिखा होता है, इस डिपो का स्पेलिंग बताना है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका सही स्पेलिंग है, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, DEPOT। ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखें, ये डिपो का स्पेलिंग होता है। और आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्पेलिंग याद था कि नहीं। मैं गलती से कल ये बता दिया था DIPOT, तो ये गलत है। ठीक है, सारे ये गलत हैं, DEPOT होगा। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, DEPOT डिपो का स्पेलिंग। ठीक है, अगला जो है चूज़ द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें जो गलत स्पेलिंग आपको बतानी है। तो इसमें जो गलत स्पेलिंग है आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट का स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग जो सही है COMPETENT। ठीक है, TANT इसमें दिया है तो इसमें TENT होगा। ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य, ठीक है, सक्षम, निपुण। ठीक है, और ऑप्शन जो बी में दिया है एकम्पलिश का मतलब होता है साथी, मतलब जो अपराध में तुम्हारे साथ होता है वो उसको कहते हैं साथी। इसका मतलब होता है ये क्या है, ये अपने आप में नाउन है। ठीक है, ये अपने आप में नाउन है। अगर एक स्पेलिंग और होती है ACCOMPLISH। ठीक है, ये है वर्ब और ये है नाउन। ठीक है, ये जो लिखा है ये लिखा है क्या, ये है वर्ब। इसका मतलब होता है पूरा करना। लास्ट में SH आ जाएगा, CE हटा देंगे और SH आ जाएगा तो ये हो जाएगा वर्ब। तो इसका मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, और ऑप्शन जो सी में दिया है काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। ठीक है, इसका मतलब होता है समकक्ष। और ऑप्शन जो डी में दिया है एलाई का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें दिया है एक्टिव वॉइस, आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, तो जो दिया है वी मेड हिम किंग। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए तो हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो ये इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये हिम है। ठीक है, हिम है ऑब्जेक्ट और हिम का हम सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है इसका ही होगा, ही। और ये सेंटेंस जो दिया है ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा जो ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बी और डी चेक करना है। ठीक है, तो बी और डी जब चेक करेंगे तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हिम का हम बनाएंगे ही बोज मेड, जो थर्ड फॉर्म जो मेक है MEKE, मेक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेड होता है। ठीक है, आप इसको याद रखें। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज मेड किंग। ठीक है, ही वॉज मेड किंग, और बाई अस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें तो ये गलत है, तो बाई हिम तो हो ही नहीं सकता, इसमें किंग नहीं आया है। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है चेंज द वॉइस। ठीक है, इसमें भी आपको वॉइस बताना है। तो आई लेट हिम डांस। ठीक है, तो इसका आपको कैसे बताएंगे, तो इसमें जो हिम है, हिम का आप बताएंगे ही, और ये सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको आप बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही वॉज, तो इसका हो जाएगा ही वॉज लेट
टू डांस, ठीक है। जो लेट है LET, इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है ये टू आता है, ना कि बाई, ठीक है। ये आप याद रखें, लेट के बाद आपको टू लगाना है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें आपको फिल करना है इसमें आर्टिकल, ठीक है। तो राम हैज़, इसमें भरना है आपको, ठीक है, AN द या नो आर्टिकल हेडेक। तो हेडेक जो है तो ये है, इसके आगे आपको आर्टिकल भरना है। तो आप लोग सोच लीजिए पहले हेडेक से पहले क्या आएगा। तो हेडेक जो है ये अपने आप नाउन है, ठीक है। और हेडेक जो है, जो हेडेक है ये H से साउंड आ रही है, ठीक है, इसकी H से साउंड आ रही है। तो ये तो जो मैंने बताया था ना आपको, अगर छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की अगर साउंड आती है तो उससे पहले लगाते हैं एन। अगर का से लेके गाग्यानी के बीच में आए तो जो हा है ये तो का से लेके गाग्यानी के बीच में है, तो इससे पहले आएगा ए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको नथिंग बट स्नो ब्लैंक सीन, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, जब शुरुआत में नथिंग बट आ जाए, शुरुआत में नथिंग बट आ जाए सेंटेंस के में, चाहे यहाँ पे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो यहाँ पे नाउन, ठीक है, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये सिंगुलर लगानी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हम तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंगुलर ये सी ऑप्शन भी है, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को याद रखें, जब ये नथिंग बट शुरुआत में आए तो आपको प्रेफरेंस किस में देना है, जो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में प्रेफरेंस आपको देना है वर्ब का, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इज नहीं होता बाई चांस, तो यहाँ पे बॉज या बर होता, तो यहाँ पे हम बॉज लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको प्रेफरेंस देना है सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट की वर्ब को, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है तो इसमें क्या इसका मतलब हो जाएगा, तो बर्फ़ के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, बर्फ़ के सिवाय कुछ नहीं दिखता, ठीक है। अगला जो है द पुलिस अरेस्टेड हिम ब्लैंक सेक्शन 144, ठीक है। तो सेक्शन 144 तो मतलब अंडर आएगा, ठीक है, के तहत, ठीक है। पुलिस ने उसे धारा 144 के तहत गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, वन शुड कीप ब्लैंक अवे, ठीक है। तो जब शुरुआत में वन दिया है सब्जेक्ट, तो इसका जो होगा ये वन सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। जो इसका हो जाएगा वन सेल्फ यहाँ पे आएगा, ना कि ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है, ये सारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वन सेल्फ। अगला जो है आई रिटर्न होम ब्लैंक ही हैड गॉन, ठीक है। तो जब शुरुआत में कौन सा टेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट, और ये बाद वाला जो है ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखें, जब शुरुआत में पास्ट इंडेफिनिट आए और बाद में पास्ट परफेक्ट, तो आपको हमेशा आफ्टर लगाना है, ठीक है, हमेशा आपको आफ्टर लगाना है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ही इज़ ब्लैंक MA, तो MA इन हिस्ट्री, तो MA को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो जो ये अक्षर है इसका हमें देखना है, तो ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, ठीक है। तो बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इससे पहले हम लगाएंगे N, ठीक है। अगर यही का से लेके ज्ञानी के बीच में आता, तो इससे पहले लगाते हम A, तो यहाँ पे हम N लगाएंगे, ठीक है, MA से पहले। तो हमारा जो है ना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नथिंग बट बॉयज़ ब्लैंक सीन, तो अभी मैंने बताया था आपको कि नथिंग बट जब शुरुआत में आए तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की वर्ब आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, ठीक है। तो टू बर्न आ होल इन वंस पॉकेट, ठीक है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों के पास 3 सेकंड है। तो इसका मतलब होगा जो टू बर्न आ होल इन वंस पॉकेट, इसका मतलब होगा बहुत अधिक पैसा खर्च करना। तो इसका जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू स्पेंड मनी क्विकली, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें अभी आपको बताना है टू ड्रॉ द लॉन्ग वो, ठीक है, इसका मीन्स आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा चढ़ाकर बात करना, ठीक है। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सेजरेट, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बड़ा चढ़ा के बात करना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है पास्ट फॉर्म ऑफ लेट, जो LET है इसका आपको पास्ट फॉर्म बताना है, ठीक है। तो
पास्ट फॉर्म जो होगा ये लेट ही होगा, इसका तीनों फॉर्म लेट ही होता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों फॉर्म होता है लेट ही, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको 16 नंबर एडजेक्टिव ऑफ फूल जो दिया है, फूल, इसको आपको एडजेक्टिव बताना है, तो इसका हो जाएगा फूलिश। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सिनोनिम बताना है। वेनेरेबल, वेनेरेबल का मतलब होता है कि, वेनेरेबल का मतलब होता है कि पूजनीय, आदरणीय, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल, ठीक है। और ऑप्शन जो बी में दिया है अनवर्दी, अनवर्दी का मतलब होता है अयोग्य, ठीक है, अयोग्य, है ना। और जो ऑप्शन सी में दिया है डिफाइल्ड, डिफाइल्ड, डिफाइल्ड मतलब अशुद्ध, डिफाइल्ड मतलब होता है अशुद्ध। और ऑप्शन जो डी में दिया है डिग्रेडिंग, डिग्रेडेड, डिग्रेडेड मतलब अपमानित, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आदरणीय, तो इस रिस्पेक्टेबल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है इसमें आपको एंटोनियम्स बताना है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसका मतलब होता है इसका इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वाभाविक और इसका मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। और जो ए ऑप्शन में दिया है सडन, सडन मतलब अचानक। और ऑप्शन जो सी में दिया आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग। और ऑप्शन जो डी में दिया है लास्टिंग, लास्टिंग इसका मतलब होता है टिकाऊ, स्थायी, मजबूत या देर से टिकने वाला, ठीक है, जो देर तक टिकता है कोई चीज़, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। दैट विच हैपेंस वंस इन 2 ईयर, मतलब कि एक साल में 2 बार आने वाला, ठीक है। तो इसको कहते हैं बाइनियल, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो साल में एक बार आए उसको कहते हैं एनुअल, जो साल में 3 बार आए तो उसको कहते हैं ट्रिएनियल, ठीक है। और जो ऑप्शन ए में दिया है पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस का मतलब होता है आ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब जो अपने पिता की मृत्यु के बाद होने वाला जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं पोस्थ्यूमस, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कि द स्पीच ऑफ डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब जो बिना तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसको हम कहते हैं एक्सटेम्परी, ठीक है, एक्सटेम्परी, ठीक है। और जो ऑप्शन ए में दिया है प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है आई स्पीच ऑफ द ड्रामेटिस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, मतलब कि नाटक की जो शुरुआत में नाटककार द्वारा जो भाषण दिया जाता है एक, उसको कहते हैं प्रोलॉग। और जो एपीलॉग है, एपीलॉग का मतलब क्या होता है, ऑप्शन जो सी में है, इसका मतलब होता है कि जो नाटक के अंत में जो नाटककार के द्वारा एक भाषण होता है उसको कहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू मतलब होता है कि जोर से बोलना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना जरूर राय बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।